आज के वीडियो में हम बात करेंगे लासा या एलसीएम की। लासा को हिंदी में पूरा हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो हम ये देखेंगे कि लासा एलसीएम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे निकालते हैं। तो ये जानने के लिए कि लासा एलसीएम क्या होता है, जो इंग्लिश में इसका नाम है, उसको ही ठीक से समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा हमें अपने आप मिल जाएगी। तो लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वो मल्टीपल जो कॉमन हो। अब मल्टीपल क्या होता है? किसी भी संख्या का मल्टीपल वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं 4 के मल्टीपल होंगी। जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और इसको अनंत तक हम लेके चले जाएं, कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला होगी, तो वो सारी संख्याएं हमारी 4 के मल्टीपल होंगी। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें 5 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आप कह देंगे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी जाएं, तो उनके जो कॉमन मल्टीपल हों और उस कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा हो वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समावर्त कहलाता है। इसीलिए लघुत्तम समावर्त की परिभाषा में हम कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, देखिए इसमें देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कंडीशन देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो। अगर आप परिभाषा देखें किसी किताब में तो यही दिया होगा कि दी हुई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या उस संख्या का लघुत्तम समावर्त या लासा कहलाती है। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब इसको हम एक उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हम कोई भी इसके लिए नंबर लेते हैं। हम इसके लिए 3 नंबर उठाते हैं। कोई 2 से अधिक चूंकि हमको संख्या चाहिए, तो हम कोई से भी 3 नंबर उठाते हैं और उसको यहीं पे हम करके देखते हैं। नंबर हमने ले लिए 3, कौन कौन से? एक नंबर ले लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 15 और एक ले लेते हैं 20। परिभाषा क्या कहती है कि हमें पहले तो इनके निकालने हैं कॉमन मल्टीपल और फिर हमको क्या निकालना है, इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए भाई जरा 12 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए। तो वो संख्याएं जो 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं कौन कौन सी होती हैं? 12 होती है, 24 होती है, 36 होती है, 48 होगी, 60 होगी, 72 होगी, 84 होगी और ये अनंत तक श्रृंखला चली जाएगी। उसके बाद में कौन कौन सी? अब देखिए 15 के मल्टीपल निकाल लीजिए। 15 हो गया, 30 हो गया। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं परिभाषा को समझने की, इसको निकालना कैसे है एलसीएम को, उस पर हम इसके बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो 15 के मल्टीपल हो गए 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और अनंत तक। 20 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए? 20, 40, 60, 80, 100 और ऐसे ही अनंत तक चले जाएंगे। तो ये तो हो गए मल्टीपल। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमको क्या निकालना है, इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो पहले तो इसका कॉमन मल्टीपल देख लें कौन सा है। इसका कॉमन मल्टीपल है हमारा 60। देखिए 60 12 का भी मल्टीपल है, 60 15 का भी मल्टीपल है और 60 20 का भी मल्टीपल है। अब इसके आगे अगर हम जाते तो जो हमको संख्या मिलती वो मिलती हमको 120। इसमें भी मिलती, इसमें भी मिलती, इसमें मिलती। तो 60 भी मल्टीपल होगा इनका सबका। किसका किसका? 12, 15 और 20 का। 120 भी होगा। क्यों? क्योंकि 160 को हम कैसे लिखते हैं? 60 गुणे 1। 120 को कैसे लिख सकते हैं? 60 गुणे 2। और ऐसे ही 60 गुणे 3 को क्या लिखेंगे? 180। 60 गुणे 4 को क्या लिखेंगे? 240। ऐसे हम कभी ना खत्म होने वाली एक श्रृंखला बना लेंगे। लेकिन अच्छा, अब ये सारी संख्याएं जो हैं वो 12, 15 और 20 से पूरी विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि ये सब 60 के मल्टीपल हैं, यानी कि ये एलसीएम के मल्टीपल हैं। अगर एलसीएम हमारा दी हुई संख्याओं से विभाजित है तो एलसीएम के मल्टीपल भी दी हुई संख्याओं से विभाजित होंगे।
और परिभाषा में हम क्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए पूरी पूरी। तो संख्या हमारी कौन सी सबसे छोटी निकली, 60। 12, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी निकली, 60। तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम या लासा। 60 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो 12, 15 और 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। बड़ी बहुत में मिल जाएंगी, अनंत संख्याएं मिल जाएंगी, कभी खत्म ना होने वाली संख्याएं मिल जाएंगी, 60, 120, 180, 240, 360 तमाम संख्याएं मिल जाएंगी कभी ना खत्म होने वाली, लेकिन 60 हमारी सबसे छोटी होगी। तो 60 हमारी हो गई एलसीएम। इसलिए लासा की परिभाषा के अनुसार 60 हमारी 12, 15 और 20 की एलसीएम हो गई, क्योंकि 60 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15 और 20 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। तो ये तो हो गई परिभाषा और ये समझने की बात कि एलसीएम क्या होता है, उदाहरण से हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम को कैसे निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं। दो तरीके कॉमन रूप से हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। लगभग सेम है, जो हमने एचसीएफ के सवाल लिए थे उसमें काफ़ी अंतर था दोनों तरीके में, लेकिन लगभग इसमें दोनों तरीके लगभग सेम हैं। तो हम नंबर लेते हैं, एक नंबर लेंगे उसको हम एक तरीके से निकालेंगे और फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे। नंबर ले लेते हैं हम 18, 30 और 45। नंबर ले लिया हमने 18, 30 और 45। इसमें पहली विधि से निकालेंगे फिर दूसरी विधि से निकालेंगे। दोनों ही विधि हमारी गुणनखंड विधि बोली जाती हैं। एक विधि में हम तीनों के इकट्ठा गुणनखंड निकालते हैं और दूसरी विधि में हम लोग अलग अलग करके गुणनखंड निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था जब हम एचसीएफ सिखा रहे थे कि जब भी हम करेंगे तो हमेशा प्राइम फैक्टर ही करेंगे, अभाज्य संख्याओं से ही फैक्टर करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये हमने बताई थी, वो संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीनों नंबर को ऐसे एक क्रम से लिख के और उनके प्राइम फैक्टर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि 2। 2 से कौन से कट रही है, 18 कट रही है। देखिए 2 ने 18, 30 कट रहा है, 15 आ जाएगा, 45 नहीं कटेगा। यहाँ पे भागफल लिखा जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा उसका भागफल लिखा जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे छोड़ दिया जाएगा। 45 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 45 को ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद में क्या 2 से इसमें से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब 2 के बाद वाला प्राइम नंबर लेंगे। कौन सा लेंगे, 3। 3 से देखिए 9 डिवाइड हो रहा है, 3 3 9 भागफल आ गया 3। 5 हो रहा है, वो 15 हो रहा है, बिल्कुल 3 5 15, 5 आ गया। 45 हो रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15। जो हो जाएगा उसको डिवाइड करके भागफल लिख लेंगे, जो नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। फिर करेंगे फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 को ऐसे उतार लें क्योंकि 5 नहीं हो रहा है, और 3 5 15। ठीक है, अब 3 से भी नहीं होगा तो 3 के बाद का प्राइम नंबर कौन सा आएगा हमारा, अभाज्य संख्या कौन होगी अगली, 5। तो 5 से करेंगे, 1 नहीं हो रहा है तो 1 को ऐसे उतार लेंगे, 5 हो रहा है, 5 एकम 5, और फिर 1 हो रहा है तो 5 एकम 5। अब यहाँ से हमारा 1 1 आ गया लास्ट में, यानी कि बात खत्म हो गई। अब लासा क्या होगा इसका, लासक विधि क्या है, ये जो भी नंबर निकल के आए इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 18 और 5 90। 90 हमारा क्या होगा, लासा, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। ये वो विधि है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। दूसरी विधि जो है वो इस्तेमाल में कम आती है, लेकिन इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं कि सभी नंबरों के अलग अलग फैक्टर करते हैं। जैसे हम 18 का फैक्टर अलग करेंगे, 30 का अलग करेंगे और 45 का अलग करेंगे। चलिए करते हैं प्राइम फैक्टर, जैसे हम एचसीएफ के लिए करते थे। ये विधि वहाँ पे इस्तेमाल होती है जब हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने पड़ते हैं सवाल में। सबसे अच्छा तरीका अलग अलग फैक्टर कर लीजिए, उन्हीं से एलसीएम निकाल लीजिए, उन्हीं से एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 18 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 ने 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 18 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। 30 का फैक्टर कर लेते हैं, 15 हो जाएगा, भागफल लिखा जाता है यहाँ पे हमेशा। अब 3 से करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। और 45 क्या करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो 45 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इसको क्या करते हैं, घातांक के रूप में लिख लेते हैं।
घात आपने अगर पढ़ी होंगी तो ठीक, नहीं पढ़ी होंगी तो यहाँ से समझ में आ जाएंगी, जो इतना हमको इस्तेमाल करना है। तो ये क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3, कौन कौन से नंबर इस्तेमाल हुए हैं, 2 इस्तेमाल हुआ है और 3 इस्तेमाल हुआ है। 2 कितनी बार है, केवल एक बार, तो 2 की घात 1 कर लेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात कर लेंगे 2। अच्छा, यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ है, 3 इस्तेमाल हुआ है और 5 इस्तेमाल हुआ है, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। उसके बाद में इसमें कौन कौन इस्तेमाल हुआ है नंबर, 3 इस्तेमाल हुआ है और 5 इस्तेमाल हुआ है। 3 की घात 2 है, 5 की घात 1 है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, वो सारे नंबर लिख लेंगे जो इन तीनों में कहीं ना कहीं पे आए हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं, एक तो 2 आया है देखिए, ठीक, और कौन सा आया है, और 3 आया है और 5 आया है, 3 नंबर आए हैं। अब हमें क्या करना है, 2, 3 और 5 की जो सबसे बड़ी बड़ी घात है वो उठा लेनी है। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1। 3 की सबसे बड़ी घात कौन है, 2। 5 की सबसे बड़ी घात कौन है, 1। तो 2 दूना ये कितना हो गया, 4, 3 3 हो गया 9, 5 के हो गए 5। तो इसको गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, ये 2 की घात 1 है तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 ने 18, 18 पंचे 90, तो 90 हमारा क्या होगा, एलसीएम हो गया, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लासा। अच्छा, इस विधि का प्रयोग वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है जब हमसे एलसीएम एचसीएफ दोनों चीज़ पूछी जाती हैं। अब मान लीजिए इसी का हमसे एचसीएफ पूछ लिया जाए, सबसे अच्छा तरीका हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन नंबर हमको उठा लेना है। देखिए इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है कॉमन, 3 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं सेफ भी निकाले ले रहे हैं, इसका 3 मिल रहा है, देखिए 3 इसमें मिल गया, इसमें भी मिल गया और इसमें भी मिल गया, तो हमने 3 उठा लिया। उसके बाद में और कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम हो गया 90 और एचसीएफ हो गया कितना, 3। तो ये विधि तब इस्तेमाल की जाती है जब हमको एलसीएम एचसीएफ दोनों चीज़ें निकालनी होती हैं, और कॉमन वे में हम लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, एलसीएम क्या होता है, लासा क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड एंजॉय, गुड बाय।